वैसे तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि अमेज़न पर जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो उस समय आपको ए प्लस कंटेंट की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और ए प्लस कंटेंट से आपको ये कहा जाता है कि अगर आप ए प्लस लिस्टिंग करोगे तो आपके लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ेगी और उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ऑर्डर्स की फ्लो भी काफ़ी अच्छा आएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट क्या ये सच में ऐसा है? क्या सच में एक न्यू सेलर को ए प्लस कॉन्टेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या सच में आपका ए प्लस कॉन्टेंट करने से लिस्टिंग में डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग, और यहाँ पर आपको जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी दी जाती है और सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक तरीके से ई कॉमर्स पर जर्नी काफी अच्छी रहे और आपके प्रोडक्ट सेल हो। तो चलिए आज बताता हूँ मैं आपको कि ए प्लस कंटेंट करना कितना जरूरी है, और उसके अलावा ए प्लस कंटेंट करने से सच में ऑर्डर्स में आपके फर्क पड़ता है या कस्टमर को सच में कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, या फिर ए प्लस कंटेंट करने से सिर्फ अमेजोन का या एसपीएन जो भी हो अमेजोन के अंदर सर्विसेज बेच रहे हैं अपनी, उन्हीं की पॉकेट भर रही है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको, स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना दो कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है कि अगर आप न्यू सेलर अमेजोन पे हैं तो एक न्यू सेलर, मैं समझ सकता हूँ एक न्यू सेलर के लिए कितना मुश्किल होता है एक एक चीज को एडजस्ट करना और इन्वेस्ट करना, राइट। मैं समझ सकता हूँ कि आप न्यू सेलर होने के नाते आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट की लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनानी है, ठीक है, डिजाइनर को पैसा देना है, मल्टीपल खर्चे हैं आपके, जीएसटी है, प्रोडक्ट आपने लेकर आए हैं उसकी भी एक कॉस्ट हो रखी है, स्टोरेज कॉस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट है, हालांकि आप घर पे ही काम करते हैं बट आपकी भी कॉस्ट है। तो ये सारे के सारी कॉस्ट इन्वेस्ट करने के बाद में तब आपको मालूम पड़ता है कि यार इतना ज्यादा तो मैंने पैसा लगा दिया है और रिटर्न तो अभी आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा। तो अभी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार इतना पैसा मैंने लगा दिया, मेरे को ये कहा जा रहा है क्योंकि मेरी कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये कहा जा रहा है कि आप ए प्लस कंटेंट करिए तो आपके ऑर्डर्स की संख्या बढ़ सकती है, ऑर्डर आ सकते हैं। तो अभी जब आप ए प्लस कंटेंट की सर्विस लेने जाओगे किसी भी एसपीएन पार्टनर से जो भी अमेजोन में लिस्टेड है, क्योंकि वहीं से लोग मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से अमेजोन को भी बेनिफिट मिलता है, इसीलिए वो वहां से एसपीएन के रिकमेंड करता है। तो अब क्या है कि जैसे आप जाओगे तो वो आपसे कॉस्ट चार्ज करेंगे 300 रुपए 400 रुपए, ये आपका लमसम कॉस्ट है एक लिस्टिंग का। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान के चलो एक सेलर ने अपनी मिनिमम टू मिनिमम, मैं कहता हूँ मान के चलो 10 लिस्टिंग्स भी रखी है और वो 10 लिस्टिंग्स पे ए प्लस कॉन्टेंट करवा रहा है, तो लगभग लगभग उसका जो कॉस्ट आ जाएगा वो लगभग 4000 रुपया बैठ जाएगा, ठीक है। और एक 4000 रुपये देना किसी एक न्यू सेलर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसकी सेल्स वैसे ही नहीं आ रही है, ऑर्डर्स वैसे ही नहीं आ रहे हैं और उसको अलग से भी ए प्लस कॉन्टेंट के पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट। तो अभी क्या आपके लिए सच में एक न्यू सेलर के लिए बेनिफिशियल होता है ए प्लस कॉन्टेंट? क्या सच में ऑर्डर आते हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए अगर आप न्यू सेलर है ना तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। न्यू सेलर का मतलब, मैं बार बार कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके अभी ऑर्डर्स बहुत कम है, ना के बराबर है, प्रॉफिट में नहीं हो अभी आप, मैं उन लोगों को न्यू सेलर कहता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि अभी आप स्टार्टिंग में ए प्लस कॉन्टेंट को अवॉइड करिए, आपके लिए ए प्लस कॉन्टेंट नहीं बना है, ठीक है। आप अगर ए प्लस कॉन्टेंट डालोगे या नहीं भी डालोगे तो उससे आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर आप ए प्लस कॉन्टेंट डालते हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपको लग रहा है कि ठीक है मैं इतना रिस्क भी ले सकता हूँ, तो फिर आप कर सकते हो ए प्लस कॉन्टेंट। पर ये मत करना कि अगर आपकी लिस्टिंग्स 50 है और आप सिर्फ 5 पे कर रहे हो कि पहले 5 को देखते हैं बाकी, ऐसा नहीं करना। तो सब पे करना, नहीं तो फिर मत करना, क्योंकि आपको ए प्लस कॉन्टेंट करने से ज्यादा कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना ही आपके कोई रिव्यूज है, ना रेटिंग्स है, ना आपकी अभी अभी आए हो मार्केट के अंदर, उतरे ही हो, कोई आपको जानता भी नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ए प्लस कॉन्टेंट करो या ना करो। बट अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आप एक ओल्ड सेलर हो या फिर आप एक ऐसा सेलर हो जो चाहता है ए प्लस कॉन्टेंट करना, जिसकी पॉकेट अलाउ कर रही है, इसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, अगर आप इस टर्म्स में जा रहे हो, तो मैं आपको एक सिंपल सलाह दूंगा कि आपको ए प्लस कॉन्टेंट, अगर आप ओल्ड सेलर हो, आप प्रॉफिटेबल हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं प्रॉफिट में हूँ उस समय, ठीक है, तभी आप ए प्लस कॉन्टेंट की सर्विसेज ले सकते हो। या फिर अगर आप अच्छा फोटोशॉप जानते हो या कोरल ड्रॉ जानते हो तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और या फिर अगर आप एक न्यू सेलर भी हो और आपको लगता है कि मेरे एक आध प्रोडक्ट सेल होगा और मेरे को एकदम से प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप उस समय पे ए प्लस कॉन्टेंट की तरफ ध्यान दे सकते हो। बट आप ये मत सोचना कि सिर्फ ए प्लस कॉन्टेंट ही आपको बेनिफिट देगा लिस्ट आपके ऑर्डर्स को लाने में। तो चलिए आज मैं आपको ना दिखाता हूँ कि अब मैं बात करता हूँ कि ए प्लस कॉन्टेंट अगर आप कर भी रहे हो तो आपको ए प्लस कॉन्टेंट किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आपको बेनिफिट भी मिले। ऐसा नहीं है कि आप ए प्लस कॉन्टेंट कर रहे हो और आपको बेनिफिट मिल नहीं रहा, क्योंकि बहुत लोग ये भी प्रॉब्लम है कि ए प्लस कॉन्टेंट, मुझे पे बहुत से लोग आते हैं कहते हैं कि सर मैं ए प्लस कॉन्टेंट किया हूँ, उसके बाद मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिला है। तो मैं आपको आज ये बताता हूँ कि ए प्लस कॉन्टेंट भी आपको किस तरीके से करना है जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़े, आपकी ऑर्डर की संख्या बढ़े, ठीक है।
तो उसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ। और अगर आपको लिस्टिंग कैसे करनी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको दिखाया है किस तरीके से आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स निकाल करके बिना कोई पैसा खर्च करे अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को चुरा करके अपनी लिस्टिंग में डाल के अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी को 2x 3x तक कर सकते हो, और आपको ऑर्डर्स भी काफी अच्छे आएंगे क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ेगी उससे आपकी, राइट। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको A+ कंटेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको A+ कंटेंट करना है। तो देखिए हम आप एक अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने ना अभी एक प्रोडक्ट डाला है स्विमिंग गॉगल्स के नाम से। तो ये जो स्विमिंग गॉगल्स है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्विमिंग गॉगल्स खुल गए हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी सारे हो गए। अभी मैंने ना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 लिस्टिंग्स ऑलरेडी ओपन कर ली है पहले से ही, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ डिफरेंस क्या है दोनों में, ज़्यादा ऑर्डर कैसे आते हैं A+ कंटेंट करने से, ठीक है। तो देखिए एक लिस्टिंग मैंने ये खोली है, ये लिस्टिंग है, ये इनका टाइटल है, ठीक है। और टाइटल तो अच्छा बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है इन्होंने अच्छे से भरा हुआ है, ठीक, बढ़िया बात है। फिर थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इन्होंने ये A+ कंटेंट किया हुआ है। तो ये A+ कंटेंट में देखो यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है, और दिनेश कार्तिक से ब्रांड एम्बेसडर होंगे इनके, दिनेश कार्तिक, तो उनका उन्होंने बढ़िया लगा रखा है, फोटो बैनर लगा रखा है। और यहाँ पर आप देखो एक चीज नोटिस करो कि इन्होंने सिर्फ फोटो लगा रखी है और फोटो में कंटेंट लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गॉगल्स ऑन फॉर अ गुड टाइम, या फिर स्विम एसेंशियल रेडिफाइंड, लेट्स हैव अ लुक सी हेयर, और यहाँ पर इन्होंने कंटेंट डाला है। देखो पर एक चीज आप ध्यान समझो कि ये जो इमेज इन्होंने डाला हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इमेज है, ठीक है। ये सारी चीजें इमेज है, ये जो लिखा भी हुआ है ना, ये भी इमेज के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये भी एक इमेज है। देखो मैं पकड़ के ऐसे हिला रहा हूँ, देखो ये इमेज है, ये कोई कंटेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेज डाली गई है यहाँ पर। ये देखो ये सब इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका है A+ कंटेंट बनाने का बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको A+ कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा ना, आपने कंटेंट डाला ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ इमेज डाली है। और A+ की लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप कंटेंट, आपको और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कंटेंट भरने की, कंटेंट डालने की, अपने कीवर्ड्स और ज़्यादा डालने की, ठीक है, ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े अमेजोन पे। पर अगर आप इस तरीके से A+ कंटेंट डालोगे, इस तरीके से लिस्टिंग करोगे A+ की, तो ये आपकी लिस्टिंग कभी काम नहीं करने वाली, ठीक है। और ये हालांकि ये पुरानी लिस्टिंग है, इस वजह से इनके ऑर्डर्स आ रखे हैं, उन्होंने बाद में A+ कंटेंट किया होगा, पर ये जो A+ लिस्टिंग करी है इन्होंने, ये A+ लिस्टिंग उन्होंने ठीक से नहीं करी है, ये एक बहुत गलत तरीका है। तो ये सही तरीका क्या है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये मैंने दूसरा प्रोडक्ट खोला हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर ये कंपनी है इनकी, और दूसरा मैंने प्रोडक्ट खोला हुआ है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखना इनकी A+ लिस्टिंग कैसे हो रखी है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने A+ लिस्टिंग करी है, यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो लगाया है, बिल्कुल सही तरीका है लगाने का, उसके बाद में बैनर लगाया है, बहुत सही तरीका है। फिर देखो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर कंटेंट लिखा है। अब ये इमेज नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये इमेज नहीं है, ये कंटेंट लिखा गया है। इसी कंटेंट के अंदर में कीवर्ड छुपाए हुए हैं, इसी कंटेंट के अंदर में कीवर्ड्स, अच्छे अच्छे कीवर्ड जो होते हैं जिनमें हाई वॉल्यूम ऑफ विजिबिलिटी होती है, वो यहाँ पर डाले हुए हैं, जिससे कि ये कीवर्ड्स जब रैंक करेंगे तो इनको विजिबिलिटी मिलेगी यहाँ से A+ कंटेंट से, और यहाँ से भी उनका जो ऑर्डर्स आने की संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक है, इनके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पर फिर उन्होंने इमेज लगा दी है, ये भी एक इमेज लगाई है, और उसके बाद देखो फिर से इन्होंने दोबारा कंटेंट प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख रहे हो ना, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर कंटेंट ढंग से लिखा हुआ है। तो आप A+ लिस्टिंग के अंदर में फोटोज लगा रहे हो, अच्छी बात है, बट फोटोज के साथ साथ आपको कंटेंट भी लिखना है। देखो जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये कंटेंट लिखने में यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाकियों से कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपनी लिस्टिंग में भर सकते हो, और यहाँ पर आपको जो है कीवर्ड्स भी आप छुपा सकते हो। देखो कीवर्ड स्टफिंग कभी मत करना। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि अन्य आपके कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बस कीवर्ड ही कीवर्ड भरे हुए हैं, वो हमेशा एक गलत एसईओ कहलाता है, और ऐसे करने से आपकी लिस्टिंग बैन तक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी पसंद नहीं करता कीवर्ड स्टफिंग, चाहे अमेजोन हो, गूगल हो या फ्लिपकार्ट हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, और आपको इस तरीके से कॉन्टेंट डालना है, ठीक है, फोटोज डालनी है, कॉन्टेंट डालना है, इस तरीके से कॉन्टेंट डालोगे, इस तरीके से A+ लिस्टिंग करोगे। और जो मैंने आपको लिस्टिंग वाली वीडियो बना के दी है, इसमें आपने देखा होगा कि लिस्टिंग कैसे आप ऑर्गेनिकली कर सकते हो, कैसे आप अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स निकाल सकते हो और अपने में डाल करके अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी को 3x 4x तक कर सकते हो। अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनिकली ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, और आपके अमेजोन की जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, और आपको मजा आने लगेगा अमेजोन पे काम करने में, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही, बने रहिए हमारे साथ फॉर कोई नई वीडियो के लिए और कोई नए टॉपिक के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा याद से, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वो ये कि मैं आज आपको अमेजोन पे काम कैसे किया जाता है, किस तरीके से ऑर्गेनिक ऑर्डर लाए जाते हैं, कैसे एड्स लाए जाते हैं, किस तरीके से एड्स पे अच्छा ROI निकाला जा सकता है,
और छोटी छोटी चीज़ें जो आपको शायद यूट्यूब पर कभी नहीं मिलने वाली और ना मिलेंगी, हो सकता है इस वीडियो के बाद जरूर मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं टॉपिक डालूंगा जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो अमेजोन पे और आपको ऑर्डर्स आपके नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।